फूलों में खुशबू है, इस दिल में एक तू है। जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। नैनों में ज्योति है, सीपी में मोती है, जन्म के साथी हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। जैसे हंसों के संग हंसिनी, जैसे चंदा में है चांदनी, जैसे कवियों की हो भावना, जैसे मन में कोई कामना, दिया और बाती हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। जैसे आँखों में हो शोखियाँ, जैसे होठों पे हो सुर्खियाँ, जैसे सावन में छावे जिया, जैसे सजनी के संग हो पिया, दिया और बाती हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। फूलों में खुशबू है, इस दिल में एक तू है, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं।
तेरे नाल नाल रवां मेरा दिल करदा मैं रवां तेरे नाल नाल तू वजह मेरी मुस्कान दी है तू वजह मेरी मुस्कान दी है तेरे तो सोना होर कोई ना जी मैनू कसम कुरान दी तेरे तो सोना होर कोई ना जी मैनू कसम कुरान दी तेरे तो सोना होर कोई ना जी मैनू कसम कुरान दी मंगा रब तो दुआवां खुश वसे तू आवे दुख ना कोई हर वेले हसे तू कायनात तेरे कदमां च धरां मैं तेरे हुंदियां तां किसे तो ना हरावे तू मैथों कदे दूर होई ना जान तेरे विच जांदी है तेरे तो सोना होर कोई ना जी मैनू कसम कुरान दी तेरे तो सोना होर कोई ना जी मैनू कसम कुरान दी तेरे तो सोना होर कोई ना जी मैनू कसम कुरान दी रहन दे तेरे दिल दे करीब मैनू रहन दे दिल करे ते ना उमरां बतालवा तैनू अज़लाल अपनी बना लवा नी तेरे नाल दिल दी लगी ना कोई गल है जुबान दी तेरे तो सोना होर कोई ना जी मैनू कसम कुरान दी तेरे तो सोना होर कोई ना जी मैनू कसम कुरान दी तेरे तो सोना होर कोई ना जी मैनू कसम कुरान दी साथी शिक्षकगण आप सभी लोगों का विद्यालय परिवार हार्दिक स्वागत वंदन और अभिनंदन करता है। इसी के साथ चूंकि समय की अल्पता है तो मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा सामाजिक सरोकार के पैरोकार समन्वय सामंजस्य के अप्रतिम प्रतिमान प्रवक्ता महोदय श्री तेनसिंह जी एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी सदाबहार शानदार एवं दिल से युवा और मन में जोश व उमंग का समंदर रखने वाले प्रवक्ता महोदय श्री स्वामीनाथ यादव जी आपसे गुजारिश है कि आप आएं और मैं आदरणीय विद्यालय प्रमुख महोदय एवं श्री मदन पाल सर वरिष्ठ प्रवक्ता राजनीति विज्ञान आपसे अनुरोध करूंगा कि इन्हें पुष्पगुच्छ भेंट करके सम्मानित करें। आप इधर आ जाइए। और श्री स्वामीनाथ सर को और श्री तेनसिंह सर को प्रशस्ति पत्र भेंट कर कृतार्थ करें। मंजूर रानी जी और इनके स्वागत के लिए शॉल भेंट करने के लिए बुलाऊंगा शालिनी मैम और रेखा मैम के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। किसी के वादे किसी के प्यार की मोहताज नहीं, किसी के वादे किसी के प्यार की मोहताज नहीं, इनकी ये कहानी किसी किरदार की मोहताज नहीं। आसमां ओढ़ के सोए हैं खुले मैदान में, इनकी ये छत किसी दीवार की मोहताज नहीं। और मुल्कों की तरह जीते हैं लोगों के दिल इन्होंने, मुल्कों की तरह जीते हैं लोगों के दिल इन्होंने, इनकी ये हुकूमत किसी तलवार की मोहताज नहीं। आप देखिए एक तरह से खुशी का भी मौका है और एक तरह से अब मैं इसको गम का नाम दूं या कुछ और नाम दूं कि कल से हम इनका सानिध्य नहीं पा सकेंगे। वरना जब भी आते थे स्कूल में तो सबसे पहले मुलाकात तेनसिंह सर से होती थी अटेंडेंस रजिस्टर पे, और फिर उसके बाद स्वामीनाथ सर से तो दिन में जितनी भी बार भेंट होती थी कमी है। आप देखिए, हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए पर मैं कह रहा हूं कि ये 60 साल का बूढ़ा मुझे बच्चा नजर आता है। तितलियां उड़ती देखेंगे तो भाग लेंगे उनके पीछे।
आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, स्वामीनाथ सर हमारे यहाँ युवा क्लब के अध्यक्ष थे। और इसमें कोई दो राय भी नहीं है सर। और सच में इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये युवाओं से भी युवा है। और ये मैंने काफी साल पहले सुना था कि यूपी का बूढ़ा कभी बूढ़ा नहीं होता, वो हमेशा जवान रहता है। और ये बात स्वामीनाथ सर के लिए मैं सच में तहे दिल से बता रहा हूँ, ये हमें कभी बुजुर्ग नजर ही नहीं आए, हमेशा अपने से भी ज्यादा युवा ही नजर आए। और अब आज थोड़ा सा हमारे पास समय की कमी है, इस क्रम में अब मैं एक बार ब्रजेश जी से आग्रह करूंगा कि वो प्रशस्ति पत्र पढ़ें स्वामीनाथ सर के लिए और तेन सिंह सर के। ब्रजेश जी। 32 वर्ष 11 माह शिक्षा विभाग दिल्ली को सेवा प्रदान की कर्तव्यनिष्ठ कुशल प्रशासक परम आदरणीय श्री स्वामीनाथ यादव जी। प्रवक्ता अंग्रेजी। आदरणीय श्री स्वामीनाथ यादव जी, आपका जन्म 10 दिसंबर 1964 को ग्राम खदरा, पोस्ट बाजार, बल्दी राय, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। आपके पिताजी स्वर्गीय श्री राम खिलावन जी दिल्ली के शिक्षा विभाग में लैब असिस्टेंट के पद पर थे। आपकी माताजी श्रीमती केवला देवी एक कुशल गृहिणी हैं। आपका विवाह 1984 में श्रीमती कलावती यादव जी से हुआ, जो कि कुशल गृहिणी हैं। आपके बच्चे क्रमशः श्रीमती कांता यादव डिप्टी मैनेजर SBI, डॉक्टर सौरभ यादव डेंटल सर्जन, वैशाली यादव MA BEd, राहुल यादव मैकेनिकल इंजीनियर तथा आपकी पुत्र वधू श्रीमती श्वेता जी दिल्ली पब्लिक स्कूल में TGT के पद पर हैं। आप संयुक्त परिवार से संबंध रखते हैं, ये बहुत गरिमा का विषय है। आपकी प्रारंभिक शिक्षा हैंदना कला, बल्दी राय, सुल्तानपुर से हुई। आपने 1980 में कक्षा 10वीं श्री शंकराचार्य इंटर कॉलेज, बाजार, बल्दी राय, सुल्तानपुर तथा 1982 में कक्षा 12वीं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय पंडारा रोड, नई दिल्ली से उत्तीर्ण की। सन 1985 में आपने रामजस कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। सन 1987 में जामिया मिलिया इस्लामिया से MA राजनीति विज्ञान की उपाधि प्राप्त की और इसी विश्वविद्यालय से 1988 में BEd की उपाधि प्राप्त की। सन 1991 में MA की उपाधि मेरठ विश्वविद्यालय मेरठ से प्राप्त की। सन 2021 में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से PG DSLM का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। सन 2024 में इसी वर्ष आपने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से MA अर्थशास्त्र से किया। 11 फरवरी 1989 को आपने दिल्ली के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या विद्यालय में TGT के रूप में प्रथम नियुक्ति प्राप्त की। इसके पश्चात आपने TGT के रूप में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय वजीरपुर, गवर्नमेंट मॉडल कोएड स्कूल डॉक्टर मुखर्जी नगर, RPVV शालीमार बाग विद्यालय में अध्यापन कार्य किया। तदुपरांत 2011 में आपने पदोन्नति प्राप्त कर प्रवक्ता अंग्रेजी के रूप में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय आदर्श नगर में नियुक्ति प्राप्त की। इसके पश्चात 2023 तक आपने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय नथुपुरा में अध्यापन कार्य किया। 30 जून 2023 को आपने इसी विद्यालय राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय निवासपुर में प्रवक्ता के रूप में कार्यभार संभाला। तब से आप अपने वर्तमान विद्यालय को सेवा देते हुए, अपने पद की गरिमा को बढ़ाते हुए, हमें सानिध्य प्राप्त कराते हुए आज दिनांक 31 दिसंबर 2024 को प्रवक्ता अंग्रेजी के पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आपका दिल्ली के शिक्षा विभाग में सेवा काल लगभग 36 वर्ष रहा और वर्तमान विद्यालय में आपका सेवा काल 1 वर्ष 6 माह रहा, जो कि अत्यंत बेहद स्मरणीय है। एक शिक्षक के रूप में आपकी भूमिका अत्यंत स्मरणीय रहेगी। 4 पंक्तियां हैं कि वक्त की हो तेज धूप या हो तेज आंधियां, कुछ कदमों के निशान कभी नहीं खोते, जिन्हें याद करके मुस्कुरा दे ये आंखें, वो लोग दूर होकर भी कभी दूर नहीं होते। स्वामीनाथ सर के लिए एक विशेष 4 पंक्तियां अशीर बद्र साहब की, कि वो कहते हैं कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, मेरी आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, और ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, आभार। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये विद्यालय परिवार की ओर से कुछ बेटे हैं, सफारी सूट देकर, ब्रीफकेस देकर सम्मानित कर सकते हैं।
के चल गुमसुम तराने चुप के गाए आधी आधी बांट ले आजा दिल की ये ज़मीन थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाब के तिनको से चल बनाए आशिया चार दीवारें फिर भी झरोखे खुले बादलों के हो पर्दे शाखें हरी पंखा झले ना हो कोई तकरारे हरी मस्ती ठहाके चले प्यार के से तुमसे महीने का खर्चा चले दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी होठों पे उंगली चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए आधी आधी बांट ले आजा दिल की ये ज़मीन थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के तिनको से चल बनाए आशिया इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के तिनको से चल बनाए आशिया लाया है बहार अपनों का प्यार क्या कहना मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना ए दिल लाया है बहार अपनों का प्यार क्या कहना मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना हम तुम यूं ही मिलते रहे महफिल यूं ही सजती रहे बस प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे गले में महकता रहे प्यार भरी बाहों का हार क्या कहना
कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार, क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुल गुलजार, क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुल गुलजार, क्या कहना। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। तोड़े जाने पर भी दिल हंसा करते हैं। तपते सहराओं में आज सेवानिवृत्त हो रहे एस.एन. यादव सर और तेन सिंह सर, विद्यालय सचिव मदन पाल सर, जितने भी अतिथि आए हैं उनका सबका स्वागत है। और यहाँ पर उपस्थित सभी सदस्य हैं, मेरे साथीगण। दोनों सर के बारे में ये कहूंगा कि कहना तो ऐसा हो जाएगा कि गागर में सागर भरना, क्योंकि तेन सिंह सर ऑफिस का कार्य इतने अच्छे तरीके से, भलीभांति तरीके से निभाते थे कि किसी को कोई कमी अभी तक लगती नहीं थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब व्यक्ति चला जाता है तो उसका जो रिक्त स्थान होता है उसको भरने के लिए बहुत समय लगता है, और यादें भी ऐसे ही रिक्त स्थान में धीरे धीरे करके आती हैं। तो इन्हीं दोनों सर की यादें भी इसी तरीके से हमें आएंगी। एस.एन. यादव सर के साथ थोड़ा पर्सनल बातें भी होती थी कि कैसे व्यक्ति इस उम्र में भी नौजवान है और हर कुछ नया नहीं समझते, हर कुछ नया करने के लिए उनके अंदर कितनी उत्सुकता है। हम भी आजकल सोच लेते हैं कि छोड़ देते हैं, अब
परिवार आ गया, बच्चे आ गए, लेकिन सर इस उम्र में भी MA इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, तो मुझे अंदर से एक प्रेरणा मिलती है और सभी पूरे विद्यालय परिवार को प्रेरणा मिलती है कि इस उम्र में भी व्यक्ति जब इतना जज्बा रख सकता है। 10 से 1 आज पेपर तक मैं उसी पे आ रहा था। आज आप इसी से लगा सकते हो कि आज सर पहले एग्जाम देने गए हैं और उसके बाद यहाँ विद्यालय में हैं। और कल्चरल एक्टिविटीज में मैं इनका योगदान ये बताऊंगा कि अपने बीच में जो फैकल्टी है उसको कैसे मोटिवेट किया जाता है। खाली व्यक्ति होता है कि अपने पर्सनल बारे में सोचता है, कि थोड़ा सेल्फिश हो जाता है, लेकिन सर सबके बारे में सोचते हैं। अपनी फैकल्टी में से सर ने ऐसे व्यक्ति को मोटिवेट किया और मोटिवेट कर कर वो व्यक्ति प्राइज भी जीत के लाया कल्चरल प्रोग्राम में। जितेंद्र कुमार प्रजापति की सर की बात कर रहा हूं कि सर के मोटिवेशन से ही, क्योंकि जो हेजिटेशन है उसको खोलना बहुत जरूरी है। तो कल्चरल एक्टिविटीज में जब व्यक्ति बोलता है तो उसका 360 डिग्री अप्रोच हो जाती है और व्यक्ति कुछ अलग नजर आता है। तो सर से बहुत कुछ सीखने को मिला। एक छोटी सी कविता है, जल्दी से सुना देता हूं। जरूर सर, स्वागत है सर। मेरी एक छोटी सी कविता है जो मैं सुनाता हूं। ठिया के बदलते ठोर, बरसों पुरानी अपनी ठैया से जब व्यक्ति अलग होता है तो हर निर्जीव वस्तु भी सजीव बन जाती है। बातों ही बातों में धीरे धीरे सबसे अलविदा लेकर कुछ अनकहे आंसू बहते हैं और फिर ठहरते हुए मन को खींचकर ठेलना पड़ता है अपनी आहटों तक को उस जगह से अलग कर कर फिर दूर किसी शहर में ले जाकर अजनबी बन जाना होता है। और उस बदलाव में कुछ सामान आता है और कुछ वहीं छूट जाता है, लेकिन यादों की अटैची अपने साथ व्यक्ति हरदम लिए घूमता है। शायद किसी ठोर पर कुछ वक्त मिले उसे खोलकर मुस्कुराने की राहुल बत्रा सर, श्री जगदीश सर और श्री नीरज सर, पीजीटी सोशियोलॉजी, श्री नीरज सर, श्री जगदीश सर, श्री राहुल बत्रा सर। ये अभी दरअसल आज हमारे विद्यालय में परीक्षा थी और व्यस्तताएं बहुत जाती हैं, समय की अल्पता है, तो मैं श्री राहुल बत्रा सर से अनुरोध करूंगा श्री जगदीश सर और श्री नीरज सर पीजीटी सोशियोलॉजी के आगे आए और स्वामीनाथ सर का माल्यार्पण पढ़कर स्वागत करें। शुक्रिया बत्रा सर। पाल सर को एक स्टाफ सेक्रेटरी और एक सर के करीबी साथी होने के नाते को सर के विषय में हमें कुछ बताएं। मैं देखते हैं श्री मदन पाल सर। विद्यालय प्रमुख और विद्यालय को नई दिशा और दशा देने वाले डॉक्टर LK चौबे जी, तेज सिंह जी, SN यादव जी, उनके परिवार के एवं रिश्तेदार, विभिन्न विद्यालयों के विद्यालय प्रमुख, आप सबका ये विद्यालय परिवार स्वागत करता है। इस पावन अवसर पर श्री तेज सिंह जी और यादव जी, ये दो ऐसी शख्सियत हैं कि विद्यालय इनकी कमी को शायद आसानी से पूरा नहीं कर पाए। मुझे विद्यालय में लगभग 5 वर्ष हो गए और मैंने तेज सिंह को कभी गुस्से में नहीं देखा। हमेशा ही 12 बजे से पहले विद्यालय में पहुंचना और 6:30 के बाद विद्यालय से निकलना, और इनका ये समय कब पूरा हो जाता था शायद इनको भी पता नहीं होगा। ऑफिस का कार्य इतनी अच्छी तरह से संभाला तेज सिंह जी ने। हमें पिछले 15 दिन से ये टेंशन हो रही है कि ये काम कैसे पूरा हो पाएगा, और कभी गुस्सा ना करना। नित्य विद्यालय में जो ऑफिस में काम करते हैं
आमतौर पर मठाधीश हो जाते हैं। मैं जो लोग करते हैं बुरा मत मानिएगा, उन्हें छोटी छोटी बातों को गुस्सा आता है। और जब भी कोई तेनसिंह सर के पास गया और ये कहता था कि बस मेरा काम तो अभी कर दीजिए, किसी की फाइल बननी हो, किसी का कोई और काम हो, और तेनसिंह सर ने कभी किसी को निराश नहीं किया। ये इनकी महानता को दिखाता है। कई विद्यालयों के विद्यालय प्रमुखों के साथ तेनसिंह सर ने काम किया है और सबका यही मानना था कि हमारे यहाँ से ये ना जाते तो शायद अच्छा रहता। ये इनकी अच्छाई को दिखाता है। तेनसिंह सर 1992 से लेकर और 2024 आ गया, इतनी अच्छी तरह से अपने निर्वाह किया इस कार्य को। जहाँ ऑफिस का काम किया है, कभी कोई क्लास मिस नहीं की। ये इनकी अद्भुत प्रवृत्ति है। जहाँ काम हुआ उसको वहीं छोड़ दिया और उसके बाद अपने सीधे क्लास में चले। एस.एन. यादव जी का जहाँ तक सवाल है, पिछले कई स्कूलों से देखा, एकेडमिक को बहुत अच्छे से संभाला है। पिछले कई स्कूलों में सर ने काम किया है, टीडीसी के रूप में काम किया है, क्योंकि काफी समय मैंने भी टीडीसी का काम किया, लेकिन जो एस.एन. यादव सर ने किया है शायद ही कोई कर पाएगा। रोजाना नई नई चीजों से अवगत कराना टीचर्स को, जहां कोई टीचर्स को भागने की होती है, लेकिन सर ने कभी उन्हें आध घंटे से पहले नहीं हिलने दिया। ये इनकी संकल्प था। ये विद्यालय का सौभाग्य है कि एस.एन. यादव सर हमारे बीच आए। कम समय मिला, लेकिन जितना मिला विद्यालय परिवार को लाभ हुआ। जो हमारे बच्चे 11वीं और 12th के थे, उन्हें बहुत ज्यादा लाभ हुआ, क्योंकि इंग्लिश के मामले में हमारा विद्यालय थोड़ा सा दिक्कत में रहा, क्योंकि यहाँ गेस्ट टीचर रहे। गेस्ट टीचर बुरा मत मानिएगा प्लीज। इतने अनुभवी शिक्षक की आवश्यकता इस विद्यालय को थी। बड़ा परिवार है, ज्यादा बच्चे हैं, 3100 के आसपास बच्चा है। इस सब के बावजूद और कभी भी यादव सर ने ये नहीं देखा कि मेरे पास छुट्टियां बहुत सारी पड़ी हैं, मैं छुट्टियां ले लूं। दोनों हमारे अध्यापक जो रिटायर हो रहे हैं आज, लगभग 150 छुट्टियां छोड़ के जा रहे हैं। हम लोग एक एक छुट्टी के लिए रोते हैं, एक एक छुट्टी के लिए लड़ते हैं। बच्चों का हित सर्वोपरि समझा है। आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी से निवृत्त हो रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि सांसारिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे, अपना समय बिताएंगे। यादव सर का तो पढ़ने पढ़ाने का जो जुनून है वो बहुत ज्यादा है। अभी भी एग्जाम दे रहे हैं और लगता है काफी आगे तक जाएंगे। तेनसिंह सर को कुछ स्वास्थ्य की दिक्कतें आई, इस सब के बावजूद भी घर नहीं लेटे। पहले अकेला रहता हूँ, दिक्कत होती है, विद्यालय में आता हूँ तो मैं अपने दुख दर्द सब भूल जाता हूँ। और हम सब भी इस चीज के गवाह हैं कि यदि मिलजुल कर अपने दुख सुख को बांटते हैं तो शायद अच्छा होता है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और दोनों महानुभावों से हम ये प्रार्थना जरूर करेंगे कि जब भी कभी समय मिले तो विद्यालय परिवार में जरूर रहे। ये विद्यालय परिवार आपका हमेशा स्वागत करेगा। दोनों ही अपने परिवार में, परिवार बड़ा है, अच्छा परिवार है, और मुझे लगता है कोई दिक्कत किसी किस्म की नहीं होगी, क्योंकि दोनों ही एडजस्टेबल है। उन लोगों को दिक्कतें होती है जो एडजस्ट नहीं करते। जो एडजस्ट नहीं करता वो घर भी नहीं करता, बाहर भी नहीं करता। लेकिन दोनों ही हमारे साथी बहुत एडजस्ट करने वाले हैं, बहुत सोच समझ कर चलने वाले हैं, और उसका ये प्रमाण है कि आप सब दूर दराज से दोनों के इस महान प्रोग्राम में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सब लोग यहाँ आए, आपका पुनः मैं धन्यवाद करता हूँ। सर ने जैसा कि बताया गया, बहुत पहले एक पंक्ति जब हम पढ़ते हैं, अ टीचर इज ऑलवेज लर्नर, तो इसे यदि यथार्थ के पन्नों पर उतारा है तो श्री स्वामीनाथ यादव सर ने, ये सत्य है। इसी क्रम में मैं इन्हीं चीज़ों को जानने के लिए
मैं अनुरोध करना चाहूँगा श्री त्रिगुणायक सर को कि वो आए और सर के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएं जिनसे हम शायद अपरिचित हैं। श्री एस.एन. यादव जी, तेन सिंह जी, आप सबका परिवार और विद्यालय के सभी गणमान्य शिक्षकगण एवं जितने भी अतिथिगण आए हुए हैं, तो मैं सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, विशेष रूप से इस विद्यालय परिवार का और यादव जी का, कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और अपने इस भव्य कार्यक्रम में मुझे जिस ढंग से आप लोगों ने सम्मान दिया है, याद किया है, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करूँगा। आज सर्वप्रथम तो मैं आप दोनों का, श्री एस.एन. यादव जी और श्री तेन सिंह जी के लिए ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि आपका जो भविष्य है, आने वाला समय है, ये पूरी तरह से सुखद रहे, आप लोग स्वस्थ रहें और सारी खुशियाँ जो आप लोगों को मिलनी चाहिए वो सब मिलें। परिवार में सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ रहे। अब मैं थोड़ा सा यादव जी के संबंध में कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि यादव जी से जो मेरा संपर्क है वो नथुपुरा विद्यालय में जब यादव जी आए, शायद 17-18 में, 17 से पहले 16 में आ गए थे मेरे ख्याल से, 13 में, हाँ। तो 2013 में जब यादव जी हमारे विद्यालय में आए और वो भी प्रतिभा विद्यालय छोड़ करके नथुपुरा स्कूल में आए, तब मुझे ऐसा लगा कि शायद हमें एक अमूल रत्न मिल चुका है, क्योंकि आते ही इन्होंने अपना प्रभाव जमा लिया पूरे स्टाफ पर और साथ साथ 11th 12th के सभी बच्चों पर। इसका कारण ये था कि आज के ज़माने में इतना धैर्यवान व्यक्ति और इतना मेहनती ऐसा नहीं कि नहीं मिलते हैं, लेकिन बहुत कम मिलते हैं। और ये सौभाग्य था नथुपुरा विद्यालय का और हम सब का कि ऐसे व्यक्ति हमें मिले। आते ही इन्होंने ये कहा था कि जो भी कार्य हो, चाहे विद्यालय के समय में या किसी भी वक्त कुछ भी करना हो, तो विद्यालय के लिए कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार है। और केवल कहा ही नहीं, जब मैं टीचर था, मैं भी आपको बताऊं कि जैसे टीजीटी के 36 पीरियड होते हैं, पीजीटी के कुछ कम पीरियड होते हैं, तो जब ज़्यादा पीरियड हो जाते थे तो मन में कुड़कुड़ी मचती थी कि ज़्यादा पीरियड दे दिए। जब मैं प्रिंसिपल बना तब मुझे एहसास हुआ या पता चला कि स्कूल के लिए हम लोगों को समर्पित रहना चाहिए, सभी टीचर्स को समर्पित रहना चाहिए। उम्र की बात होती है, पहले जब मैं जवान था तो थोड़ी दिक्कत हो जाती थी कई बार, तो आप लोगों को भी होती होगी कि भाई इतने पीरियड है, इतने पीरियड दे दिए। लेकिन वास्तव में तो ये कि विद्यालय का काम है, किसी का व्यक्तिगत काम नहीं होता है। लेकिन यादव जी के लिए तो हमने ये देखा कि ये समय से पहले आ रहे हैं और समय के बाद जा रहे हैं, और इसमें कोई भी पीरियड यदि खाली भी है तो उसमें भी काम ही कर रहे हैं। तो जो भी कार्य इन्हें दिया गया, चाहे करियर काउंसलिंग हो या जो मोटिवेशनल जो सारे कार्य हों, तो वो सभी जिम्मे को इन्होंने पूरे तरीके से संभाला। और जब भी पीरियड हो तो किसी क्लास को ऑब्जर्व करना,
उन्हें गाइड करना। गाइड यानी कि एक ये होता है कि जब इंचार्ज हो जाते हैं तो ये होता है कि मैं इंचार्ज हूँ, मैं इस ढंग से कहूँगा, लेकिन ऐसा इनमें नहीं। ये कहते थे कि मेरी क्लास आकर के देखो और फिर जो भी संकोच हो या जो भी दुविधा हो वो मेरे से पूछो, और किसी को भी किसी भी समय कुछ भी बताने में इन्होंने कोई संकोच नहीं किया। तो निस्वार्थ भाव से जब किसी भी क्लास में जाए, इनकी क्लासेस में, और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसने ये कहा हो कि सर ने कभी भी किसी को डांटा है, मारा है। और देखिए एक बात आती है कि बिना डांटे मारे काम नहीं चलता है आमतौर पर, लेकिन आजकल नियम भी ऐसे हैं कि ये सब नहीं कर सकते हैं। फिर भी इन्होंने अपनी प्रतिभा से और अपना जो इनकी योजना होती थी कि किस ढंग से मोटिवेट करना है बच्चों को कि हर बच्चे का दिमाग और दिल सब कुछ क्लास में रहे, तो वो कार्य इन्होंने करके दिखाया। और बच्चे पूरी लगन से, क्योंकि देखिए बच्चे कई बार ऐसा होता है कि फिजिकली तो वो क्लास में होते हैं लेकिन उनका दिमाग और कहीं होता है, तो दिमाग को भी क्लास में ही रखना ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और वो यादव जी ने असंभव कार्य को संभव करके दिखा दिया। तो इसके लिए तो इनका मैं इनकी जितनी प्रशंसा करूं वो कम से कम है। तो चलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बहुत समय हो चुका है और सबको जल्दी है। तो पुनः मैं आप लोगों के लिए सभी आप दोनों के लिए सुखद भविष्य की कामना करता हूँ, और पूरे जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं उन सब के लिए, जैसा आप लोग जानते हैं कि आज वर्ष का आखिरी दिन है, तो अब नव वर्ष आ रहा है। तो नए वर्ष के हर दिन हर पल खुशियों का अंबार रहे, हर चाहत सबकी पूरी हो, खुशहाल सदा परिवार रहे। आप सबके लिए ईश्वर से यही कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और जो विद्यालय के हमारे प्रमुख हैं चौबे साहब, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया और आप सबके बीच आने का मौका दिया। इसके लिए आप सबका धन्यवाद। आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमती कांता यादव जी को कि वे आएँ और सर के विषय में कुछ व्यक्तिगत जानकारी भी हमें शायद हो सकती है, अभी ऐसा लग रहा है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। Daughter of Mr. S.N. Yadav, present here. He's my father. I don't know him as a teacher, but I know him very well as a father. And this is a very emotional day for all of us, our family. Our father will be starting his second inning from tomorrow onwards. Mere Papa, I'm so very proud of you. You are our pride. Congratulations to you, sir, also. मेरे पापा की सीएल खत्म नहीं हो पाती आज तक, आज भी पेंडिंग है। कितनी सीएल पेंडिंग है पापा? 2 पेंडिंग्स। क्यों? पापा छुट्टी कर लो। क्या करूँगा बेटा छुट्टी करके? और एक हम लोग हैं, आई एम डेप्यूटी मैनेजर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मेरी सीएल खत्म हो जाती है, आज ये काम है, आज वो काम है, और अभी तो मेरी सर्विस को बहुत टाइम पड़ा है। फिर भी हमें कहीं जाना भी होता था, हम बोलते थे पापा आज ऑफ ले लो, आज कहीं बाहर चलते हैं साथ में। बेटा तब तक तो मैं आ जाऊंगा, कितने बजे जाना है तुम्हें? पापा वी आर वेरी थैंकफुल जिस तरीके से आपने हमें परवरिश दी। हम सब आज यहाँ पर खड़े हैं आपकी वजह से, आपकी बदौलत। एंड उसमें मेरी मम्मी का भी उतना ही योगदान है, क्योंकि आप सभी टीचर्स हैं और दिस इज़ द नोबलेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड। इससे ऊपर कोई जॉब नहीं है, चाहे आप कुछ भी बन जाएं। आप सबको मैं सादर नमस्कार करती हूँ। हमारे देश का भविष्य शेप अप करने में आप सबका ही बहुत बड़ा सहयोग है। और साथ ही साथ अगर कोई बंदा अपने वर्क फ्रंट पर कुछ काम कर पा रहा है, तो मेरा ये मानना है उसके पार्टनर का भी उतना ही योगदान होता है। क्योंकि अगर वो घर के फ्रंट को नहीं संभालेगा या अपने बच्चों को नहीं देखेगा, तो कोई भी अपने वर्क प्लेस पर अपना 100% कभी नहीं दे सकता, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो। हम सबको सपोर्ट की ज़रूरत हो। तो इसलिए मैं थैंक यू करती हूँ अपनी मम्मा का, जिन्होंने पापा का पूरा साथ दिया। जहाँ पापा अवेलेबल नहीं हो सकते थे वहाँ मम्मी ने मोर्चा संभाला, और जहाँ दोनों की ज़रूरत थी वहाँ उन्होंने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा।
एक छोटी सी बात बताती हूँ। मेरे पापा टीचर हैं, हम लोग पेपर दे के आते थे। ही नेवर आस्क्ड कि बेटा पेपर कैसा हुआ। उनका कहना था कि अगर पेपर अच्छा हुआ होगा तो खुशी के मारे नहीं पढ़ोगे अगले पेपर में, और गंदा हुआ होगा तो दुख के मारे नहीं पढ़ोगे। तो इन एनी केस पेपर तो खराब होना ही है। और हमने कुछ भी किया हो, वो कभी ये नहीं कुछ भी मार्क्स आए हो, कभी फेल हुए हो, तो ही नेवर सेड कि ये क्या कर दिया, मेरी नाक कटवा दी। होता है, लोग बोलते हैं इस तरीके से, हम भी अपने बच्चों को पीट देते हैं। आई एम अ मदर ऑफ 3 year old, तो वो बहुत पिटता है मुझसे। बट मेरे पापा क्या कहते हैं, बेटा और मेहनत करो। उनका सेकंड सेंटेंस कुछ नहीं होता था कि तुमने पढ़ाई क्यों नहीं करी, तुमने ये क्यों नहीं करा। बस उनका एक कहना था, लाइफ में कभी ऐसा कोई काम मत करना कि रात को सुकून से सो ना सको। और कोई हमारे ऊपर बंदिश नहीं थी, कोई हमें उनका नाम को कैरी करना, कोई उन्होंने प्रेशर नहीं दिया कभी भी। आई एम सो वेरी प्राउड ऑफ यू पापा, एंड वी लव यू ऑल। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपकी सेकेंड इनिंग्स के लिए। अब हमारे पापा 24 घंटे हमारे पास होंगे। थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच टू द स्कूल principal sir and everyone present here for such a warm welcome of everyone present and इतना प्यारा फंक्शन ऑर्गेनाइज करने के लिए। थैंक यू सो मच। दिव्यांशी यादव जी को कि वो आए और दूसरे हैं। दिव्यांशी यादव, the eldest granddaughter of Mr. Swaminath Yadav. Today is actually a bittersweet moment for everyone present here for him today. To all of you, he's a colleague, mentor, or a friend. But to us, he is the guiding star of the family, the one who has always been there with wisdom, laughter, and lots of values. दादू ने हमेशा मुझे सिखाया है कि कभी भी किसी बात पर रोना नहीं है। कोई भी फेलियर हो, कुछ भी हो, गलती हुई, एक्सेप्ट दैट मिस्टेक, और उससे अच्छा एक बेटर कम बैक करना। कभी भी दादू ने नहीं बोला कि अगर रो भी रही होंगी तो डांटेंगे कि रोना नहीं है। हमेशा उसे अच्छा करने की कोशिश करो। इट्स ओके कि गलती हुई है, कोई बात नहीं, गलती होती है, बट उससे अच्छी चीज करो। दादू, as you step into this new chapter, please know that we all together as a whole Yadav family, we are so proud of you. You've taught us that life is not about that happened, that received, but the love you gave and the legacy you leave behind. Your retirement is a celebration for all of us you've accomplished, and still you have to offer. Thank you for being incredible person you are. I hope the next phase in your life brings you as much joy as you have given for us. We love you more than words could ever express. And thank you everyone for this good warm welcome, and congratulations to you sir for the retirement, and a very heartfelt congratulations to you Dadu. Thank you everyone. श्री गजेंद्र पाल जी जो हमारे बीच मौजूद हैं। उपस्थित आदरणीय प्रमुख साहब जी, आज के आकर्षण के केंद्र हमारे एस.एन. यादव जी, श्री तैन सिंह जी, हमारे प्रिंसिपल साहब भूतपूर्व भूपेंद्र त्रिगुनायक जी, और यहाँ उपस्थित पाल साहब और नवनीत जी, और सभी इस विद्यालय के विद्वान साथी और मेरे परिवार और रिश्तेदारों में से आए हुए सभी परिजनों को मेरा नमस्कार। अभी जो बिटिया गई उन्होंने भावुक कर दिया, बहुत भावुक क्षण भी है, खुशी का भी है। दो रिटायरमेंट आज यहाँ हो रही हैं, और एक रिटायरमेंट मेरे विद्यालय में हो रही है, उसको छोड़कर मैं इधर दौड़ा चला आया। यादव सर को मालूम था कि गजेंद्र का भतीजा रिटायर हो रहा है यहाँ से, तो उसे तो आना ही है, हर संभव आएगा। लेकिन फिर भी मैं अभी तेजवीर सर से बात कर रहा था इस बात की, आपने
मुझे अलग से फ़ोन किया, मैसेज भेजा, एक वीडियो भेजी छोटी सी बना करके। तो मैं आया सर, अपने भतीजे तैन सिंह पर मैं बाद में आऊँगा, पहले मैं यादव सर के बारे में ही बता दूँ। कहा जाए, प्रशंसा की जाए वो कम है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सराय रोला में 15 साल रहा और वहां से मैंने ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दिया था। पहला नाम मैंने इसी विद्यालय का भरा था, दूसरा बुराड़ी, तीसरा नथुपुरा भरा था और मेरा यहाँ ट्रांसफर हो गया था। ट्रांसफर हो गया, कंप्यूटर से वहां से नाम भी हट गया, लेकिन वहां के प्रिंसिपल साहब दीक्षित सर, उन्होंने कहा कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मुझे डर था मैं ब्रेक ना हो जाए मेरी सर्विस में। और मेरे भतीजे तैन सिंह जी बार बार मुझे सूचना देते थे कि आपका नाम जो है हमारे विद्यालय में आ गया, आ जाओ, किसी के चक्कर मत पड़ो, सबको जो है काम करने वाले पसंद होते हैं। लेकिन एक विश्वास वाली बात थी, मैं नहीं आया और 15-20 दिन बाद मेरा नाम फिर वहीं वापस चला गया। उन्होंने एप्लीकेशन लिखी थी, मेरा साइन कराए थे, वरना मैं भी यहीं आज इस विद्यालय में होता। ट्रांसफर का फिर भरा, कोई ऐसी परिस्थिति बनी। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आप लोगों के बीच हम दोनों यहाँ उपस्थित हैं, मैं भी और मेरा भतीजा भी। हाईवे पर दोनों का एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट ऐसी जगह हुआ अलीपुर रोड पर, जहां शनि मंदिर के पास, जितना मैंने सुना है, अखबार में पढ़ा है, जिसका भी वहां दोपहिया पर कम से कम एक्सीडेंट हुआ हो, वो कोई जिंदा घर वापस नहीं आया। आप जैसे लोगों की दुआएं, प्यार, स्नेह हमें वहां से रोड सर उठा कर ले आए। मैं भी सलामत, मेरे भतीजे भी सलामत। खैर, मुझे एहसास हुआ कि स्कूल दूर नहीं होना चाहिए, पास होना चाहिए। मैंने फिर ट्रांसफ़र भर दिया। पहला विद्यालय मैंने नथुपुरा भर दिया, क्योंकि मेरे गली से करम सिंह जी वहाँ हिंदी के टीचर हैं। उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि चुपचाप आ जाओ, देवता आदमी हैं प्रिंसिपल साहब जो हैं। मगर अच्छा, बाकी तुम्हें तो कोई कभी है ही नहीं। 2 नाम और भरे थे, लेकिन मेरा जो है ट्रांसफ़र नथुपुरा में हो गया और मुझे तिरुगनायक सर का सानिध्य प्राप्त हुआ। पाल साहब थे वहाँ, इनकी छत्र छाया में मैंने काम किया। कहने का मतलब मेरा ये है कि जिसके जहां से जो लिखी है, किसी की ताकत नहीं उसको कोई काट दे। मैं कहना चाह रहा हूं एहसन यादव जी की तरफ। आज हमें सौभाग्य प्राप्त होता वहां नथुपुरा में रिटायरमेंट का, लेकिन कुछ कारण ऐसे बने, कई चीजें मंच पर कहने की नहीं होती हैं। आपके सौभाग्य में था ये चीज कि आप अपने सामने, अपने आंखों से एहसन यादव सर का रिटायरमेंट देखें, वरना ये सौभाग्य हमारे भाग्य में लिखा था। समय बलवान होता है। सर यहाँ आए और आपके द्वारा ये सब काम किया गया। बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम आप लोगों ने रखा। 2 रिटायरमेंट हैं, फिर भी ज़्यादा होच पोच नहीं है। बहुत बेहतरीन प्रोग्राम चल रहा है। जहाँ तक तैन सिंह जी के बारे में है, अभी फंक्शन से पहले भी और फंक्शन के बाद भी मुझसे ये पूछा गया कि आप चाचा और भतीजा, ये क्या चक्कर है? भतीजा पहले रिटायर हो रहा और चाचा बाद में हो रहा। वो क्लियर कर दूं मैं मजदूर का बेटा हूं और उस मजदूर का पहला बेटा दिल्ली पुलिस में भर्ती हो गया। पहले संतान की पहली संतान होने का सौभाग्य प्राप्त मेरे भतीजे को हुआ।
दोनों मेरठ में तेजगढ़ी एक स्थान है, उसके पास डिग्गी है, औरंगशापर डिग्गी। मेरे बापू दोनों को लेकर के बेटे और पोते को एडमिशन के लिए गए। वहां पहले कान पर हाथ रखवाते थे, चालू तो पूरा था मैं, कान तो पकड़ लिया मैंने, लेकिन हेडमास्टर बोले ऐसा है ठेकेदार साहब, ये बच्चा तो 1 साल बाद लाना, ये ठीक है, ये 5 साल बाद। बापू बोले ना 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 मां साहब, ये भी 5 का ही है, यकीन करो मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा क्या पढ़ा रहे हो हमें पढ़े लिखों को, कर लेंगे हम एडमिशन, अगले साल ले आना। तो वहां भतीजे श्री का एडमिशन हो गया और चाचा श्री रह गए। गर्व हो रहा इस बात पर, दोनों 60 साल के हो गए। हमें ये नहीं पता कैसी बीड़ी होती है, कैसी सिगरेट होती है, कैसा तंबाकू होता है, खैनी होती है, या शराब की बूंद क्या होती है। कितने ऐसे मौके मिले जहां मैं और तैन सिंह जी गए और हमें बड़ी सुंदर सी, बड़ी चमकीली सी शराब देखने में बहुत सुंदर लग रही हो जो रख दी गई। संतनगर की बात याद होगी, कह रहे नहीं कौन सर, आजकल तो सब मास्टर उस्टर सब पीते हैं, कर दो ना काम को, कोई नहीं देख रहा, चलो हम आपको दरवाजे अंदर बंद कर देते हैं। कमरे में दोनों बंद कर दिया, सलाद काट कर रख दिया, हम सलाद चट कर गए और वो उठाई, उसको अच्छी तरह देखा और उनकी जो खुली पड़ी थी वो अलमारी उसमें रख दी। और जब वहाँ से गए उनको बता गए कि साहब आपकी वो चीज़ वहाँ रखी हुई है, उसको ले लेना, इस्तेमाल कर लेना। बहुत चीज़ें सिखाई भाई साहब ने हमारे ने। आज बड़ी दुख की बात है, मैं भावुक इसलिए हो रहा हूँ, हमारे भाई साहब नहीं हैं, भाभी भी नहीं है, वरना होते। मेरे भाई साहब के रिटायरमेंट पे पिताजी मेरे बापू जिंदा थे, कितना अच्छा लगा होगा उन्हें। कोई बात नहीं, जो ईश्वर को मंजूर होता है वही होता है। बड़े मेहनती, बड़े कर्मठ। मुझसे 2 साल पहले एसएससी के थ्रू सिलेक्शन हुआ इनका, मुझे भी राह मिली, मैं भी फिर एसएससी के थ्रू, ये 92 में लगे, मैं 94 में लग गया। 2 साल पहले इनका प्रमोशन हो गया, 2 साल बाद मेरा हुआ। और आज समय की बात है, मेरा रिटायरमेंट अगले साल है, 25 में, 31 तारीख यही तारीख होगी। मैं अब क्या और बोलूं, सभी लिबासपुर के विद्यालय के परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतना सम्मान हम सभी को दिया और इतना बेहतरीन प्रोग्राम रखा। और एस.एल. यादव सर और मेरे भतीजे श्री तैन सिंह, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। एक ऐसे शख्स की तरफ जिनके बारे में अगर कहूँ कि उनकी है कि दरिया तलाशना, कहीं सहरा तलाशना, मुश्किल है खुद के जैसी दुनिया तलाशना, देखे हुए से ख्वाब सा एक ख्वाब देखना, फिर ख्वाब में भी ख्वाब के जैसा तलाशना। स्वामीनाथ सर आपका खोना कमाल है, उस पे कमाल है आपके जैसा तलाशना। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा, मैं उनका आमंत्रण करता हूँ। सबसे पहले परमपिता परमात्मा को हाथ जोड़कर यही कहना चाहूँगा कि आज का दिन नसीब हुआ, ये मेरा सौभाग्य था। आज आए हुए मेरे शुभचिंतक सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि अपना बहुमूल्य समय निकालकर गजेंद्र जी, मनोज सिन्हा जी, सुखदेव सिंह सर, शिवशंकर सिंह यादव सर, अखिलेश झा सर, त्रिगुणायत सर, सरपाल सर, नवनीत सर, इनमें से 80% जितने बैठे हुए हैं, जिनका नाम लिया गया,
इनके खुद के स्कूल में रिटायरमेंट है। तो कोई ना कोई ऐसी गजेंद्र जी अदृश्य ताकत तो जरूर रही होगी, या तो उसने मुझे आपकी तरफ खींचा या फिर बहाव मेरी तरफ आ गया और बहुत अच्छा लगा। परमपिता परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ, उस आत्मा को पिताश्री ने मुझे 11 फरवरी 1989 को ज्वाइन कराया, 2002 में दुनिया छोड़ गए। ये उम्मीद की थी मदन पाल से कि माँ मेरी मुझे रिटायर कराने आएंगे, लेकिन कुछ ऐसा हादसा हुआ। उन्होंने से 8-10 दिन पहले बेड से वो गिर गई, फ्रैक्चर आया है, ऑपरेशन हुआ है और अभी भी वो दरवाजे पर बैठी हुई हैं। चलते हुए मैंने उनके पाँव छुए, उन्होंने कहा बेटा माला पहन कर आना, और बड़ी ख्वाहिश थी कि मम्मी यहाँ पर आएंगी, लेकिन उनकी दुआएं मुझे मिलती रहें। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा लिवासपुर विद्यालय के सभी साथियों का, जिनके मध्य समय बिताने का बहुत कम टाइम मिला, लेकिन अनुज सर इस बात के गवाह हैं कि हर सेकंड को मैंने दिन के रूप में काउंट किया है और यही कोशिश की है कि सभी के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ना है, और इन्हीं सब चीज़ों की बातों को थोड़ा लिखने की भी कोशिश की है। और अगर कहीं इस यात्रा में रुक जाऊं तो आपका सहयोग चाहिए होगा। साथियों, जो मिले उसने काट लेंगे हम, थोड़ी खुशियां थोड़े आंसू बांट लेंगे हम। साथियों, ये कहीं से ली हुई है और ये हर लाइन मेरे छोटे भाई विजय को समर्पित है। साथियों, कभी अवसर बदल जाते हैं, कभी मौसम बदल जाते हैं, कभी परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन एक अच्छा खिलाड़ी हर मौसम में, हर मैदान में खेलने का हौसला रखता है। कहाँ तक कामयाब रहा ये देखना होगा खुद मुझे। सविता पाटिल जी ने लिखा है, उन्हीं की लाइन को यहाँ लाया हूँ मैं। विजय सर, आप यहाँ पर आ जाएंगे तो मेरा मनोबल, विजय सर अगर कहीं पर मैं कमजोर पड़ूंगा तो विजय सर, ये आसमां छिन गया तो क्या, ये आसमां छिन गया तो क्या, नया ढूंढ लेंगे। हम वो परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे, हम वो परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे। गजेंद्र से आज 10 to 1 पेपर था MSG का, 5th पेपर MA इकोनॉमिक्स का, 5वां पेपर था, एक पेपर और भी है। विजय सर, कोई ऐसा दिन नहीं था जहां पर मुझे ना रोका गया, अंकल आप कहाँ जा रहे हो, आगे जैसे बच्चे चल रहे हैं, बच्चियां चल रही, अकेले चले जाएंगे। तो मतलब ये, तो साथियों, मत पूछ हौसले हमारे आज कितने विश्राब्ध हैं, एक नई शुरुआत, नया आरंभ तय है, माना अभी हम निःशब्द हैं, ये पारावार छूट गया तो क्या, नया सागर ढूंढ लेंगे। हम वो कश्तियां नहीं जो तैरना छोड़ देंगे, कदम चलते रहेंगे जब तक श्वास है, परिस्थिति से परे स्वयं पर हमें विश्वास है, एक रास्ता मिला नहीं तो क्या, नई राहें ढूंढ लेंगे।
हम वो मुसाफिर नहीं जो चलना छोड़ देंगे, ख्वाबों को महकता रखते हैं, हम मंजिलों से राबता रखते हैं, नशा हमें हमारी फितरत का हर हार करती है बुलंद इरादा जीत का। ये मुकाम नहीं हासिल तो क्या नए ठिकाने ढूंढ लेंगे, हम वो सह नहीं जो अपनी तलाश छोड़ देंगे, हम वो परिंदे नहीं जो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने धर्मपत्नी का, जिनके बिना शायद मैं अधूरा रह गया होता। मनोज सर कई बार, सुखदेव सिंह सर, नवनीत सर, शिवशंकर सर, झा सर, एक सीमा से बढ़कर के भी मैंने इनसे बात की है, और यहाँ भी मैंने 1.5 साल में वो क्षेत्र मैंने बना लिया था मनोज से। और ये इस विद्यालय के जितने भी हमारे साथी हैं, मुझे उसके अंदर घुसने की परमिशन दी, और मैं उनको अपना तो बना सका। और हम कहते वही हैं जहाँ पर कोई अपना होता है, नहीं तो इस दुनिया से रहने वाला कौन है। तो अपनी धर्मपत्नी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। त्रिगुणायत सर, इस मंच पर ये बोलते हुए मुझे कुछ भी गुरेज नहीं है कि आपके इस छोटे भाई को ये भी नहीं पता कि घर में क्या है और क्या नहीं। इससे आगे मैं और क्या कह सकता हूँ कि सारी कमान इन्होंने संभाली है। बच्चों को जो परवरिश दी, भतीजे एक नहीं आ पाए, दूसरे आए हुए हैं, और मैं चाहूँगा कि 1 सेकंड के लिए बड़े भतीजे आ जाएं, यहाँ पर मेरे पास आ जाएं। आज ये आप सबके आशीर्वाद से B2 में फाइनेंस मैनेजर हैं और कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। बेटा डॉक्टर सौरभ यादव, मदन पाल सर, बड़ी बिटिया की शादी की, बेटे की शादी की, लेकिन करुणराज सर मुझे ये नहीं पता था कि कौन सी चीज कहाँ से आ रही है, और ये परिणाम इन सब का है कि ऐसे भतीजे मुझे मिले। और मैं अपने चारों बच्चों को, पोती दिव्यांशी को, और अभी त्रिगुणायत सर में जो बच्चा गया, ये जो बोलना शुरू कर रहा है मुझसे हुंकार मारता है। जब मैं कहता हूँ बेटा मैं चल रहा हूँ, तो मैं समझ जाता हूँ परमिशन इज ग्रांटेड। और जैसे ही गेट पर विजय से कान्हा की आवाज लगाता हूँ, ये टुकटुकी लगाकर शुरू हो जाते हैं। तो परमपिता परमात्मा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो मुझे संतानें मिली हैं, जो भतीजे मिले हैं, और सबसे बढ़कर के जो मुझे एक देवता, एक देवती, 2 नाती और 1 नातिन, ये परिवार और संयुक्त परिवार की नाव में बिठा करके ये मुझे लोग आगे बढ़ा रहे हैं। मैं परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और भाई तेन सिंह जी बहुत कुछ सीखा है, अभी तो हमें आपको सीखना ही है, क्योंकि दुनिया से लड़ने के लिए अपडेट तो रहना ही पड़ेगा। मैं इन्हीं का नाम ले रहा था, ये मुझे हुंकार देते हैं जब भी कुछ कहता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, तेन सिंह सर के साथ आए हुए और जितने भी लोग आए हुए हैं इनके साथ। ठीक है, इनके भतीजे हैं, वो चाचा हैं, भतीजे हैं, लेकिन जो मुकाम इनको मिला हुआ है, फिर मैं कह रहा हूँ उनसे कहीं बढ़ करके मैंने इनके जीवन में अपनी जगह बनाई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, लिबासपुर के सभी साथियों का,
राणा सर, अनुज सर के साथ मैंने बहुत सुख दुख बांटे हैं 1.5 साल में ही। विपिन सर हैं, मदन पाल सर हैं, कृष्णा मूर्ति सर हैं, और कोई भी साथी आज की डेट में हमारे इस विद्यालय में 100 का इससे ज़्यादा का स्टाफ है। और मदन सर, आज मैं इस मंच से कह रहा हूँ कि 1 महीने के अंदर मैं सभी साथियों का चेहरा और सभी साथियों को नाम से मैं अपने मन में लिस्ट बना ली। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर एक बार। और विजय सर, आपके लिए कविता थी। थैंक यू। और ये मेरा सौभाग्य सर, और मैं इसको संभाल के रखूंगा सर। थैंक यू। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। और स्वामीनाथ सर ने वो दरिया पार कर लिया है इतनी सुख शांति से। इतनी शानदार जो इनका सफर रहा है डीओई में। सर शुक्रिया, आपने इतने कम समय के लिए भले ही, परंतु आपका सौभाग्य सानिध्य में प्राप्त हुआ, जो अधूरा नहीं लगता। हर साल नए पत्ते बदल देते हैं तेवर, बूढ़ा है पेड़ मगर पुराना नहीं लगता। जिंदाबाद। साथियों, दोनों अध्यापकों के परिवारजनों और उनके मित्रगण, सभी लोग, तो समय का अभाव है। जैसे ही मुझे बताया, संक्षिप्त कान में बता दिया कि सर थोड़ा जल्दी में कर देना, तो समय वाकई बहुत ज़्यादा हो गया है। अधिक नहीं कहूँगा मैं, लेकिन फिर भी आप समझ जाएंगे कि क्या करना चाह रहा था। जैसे विद्यालय भी एक परिवार की तरह ही होता है। जैसे बहुत सारी संस्थाएं होती है, कोई स्टेट होता है, राज्य होता है, वो परिवार है, बहुत सारी तरह तरह की संस्थाएं होती है। तो उसमें तरह तरह के मेंबर होते हैं। परिवार में ही ले ले तो कोई बच्चा होता है, उसको बोलना नहीं पड़ता पढ़ने के लिए, अपने आप पढ़ते रहता है। किसी को बार बार बोलना पड़ता है पढ़ो लिखो, फिर भी वो पढ़ता है। कुछ बार बार कोशिश करने के बाद भी बहुत कम पढ़ पाता है। तो उसी तरह विद्यालय में भी होते हैं। सब समझ गए होंगे कि कुछ होते हैं जिनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो हेड होता है वो निश्चिंत रहता है। यार देख रहा है, चिंता की कोई बात ही नहीं है, वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप कर लेगा। जो कहा जाएगा वह भी कर लेगा, जो नहीं कहा गया वह भी खुद महसूस करके, खुद अपने विवेक के अनुसार कर लेगा। तो किसी भी हेड के लिए वह बहुत ही अच्छा संयोग होता है, और खुद तो करता ही है, साथ ही साथ जब उसको कह दिया किसी कार्य के लिए, तो अपने आप बिना हेड के कहे हुए ही अपने आप को तैयार कर लेता है, अपने लोगों को, टीम को, और हेड कोई किसी भी तरह से परेशान नहीं होता। तो हमारे संयोग से हमारे जो दोनों ही साथी रिटायर्ड हो रहे हैं, दोनों ही इसी कैटेगरी में हैं। ऑफिस के कार्य के लिए परसों भी इनसे कई बार एक लेटर लिखाया गया, खुद ही लिख रहे हैं, रजिस्टर में नाम लिखना हो, किसी भी तरह का कार्य हो, बिना बोझ के माने हुए। जैसे कई बार अध्यापक में ही कई होते हैं कि काम तो करते हैं लेकिन जताते हैं सर मैंने वह भी कर दिया, ऐसा काम कर दिया, वैसा काम कर दिया, बहुत सारा कार्य कर दिया। तो तेज सिंह जी भी और एस एन यादव जी दोनों ऐसे नहीं थे, काम चुपचाप करते रहते थे, कभी यह जताने की कोशिश नहीं करते थे कि मैंने बहुत कार्य कर दिया। तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और एस एन यादव जी का सिर्फ मेरा परिचय या मुलाकात 2 विद्यालय में हुआ, कम समय के लिए ही। मेरा एज ए वाइस प्रिंसिपल जब प्रमोशन हुआ था तो मैंने नथुपुरा के विद्यालय में ज्वाइन किया था, और वही पर एस एन यादव जी थे, टीडीसी भी थे, इंग्लिश विभाग के अध्यक्ष भी थे। तो कई बार मुझे याद है कि बुला करके ले आते थे, सर लाइब्रेरी में चलो, बच्चों ने कैसे तैयारी किया है उसको बताते हैं, बच्चों ने कैसे डिबेट किया है। तो यहाँ आने के बाद भी इनको देखा, प्रवृत्ति तो वही थी, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से थोड़ी छुट्टी पर अधिक रहने लगे। फिर भी इन्होंने न केवल अध्यापकों मतलब बच्चों को प्रेरित किया, बल्कि अध्यापकों के बीच भी कहा कि सर आपस में भी हम लोग कुछ कंपटीशन करते हैं, और यहाँ मंच पर आप मतलब कुछ प्राइज वगैरह कर देना, टीचर मोटिवेट होंगे। तो इन्होंने किया, और इतने ऐसी हालत में भी ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जा करके कई बार प्राइज जीत करके लाए, अलग अलग टीचर्स के बीच जो कंपटीशन होता था उसमें। तो हमारे दोनों ही साथी मतलब बिना कहे हुए ही कर्मठ योद्धा रहे हैं, जो अपने कार्य को करते हुए कभी जताया नहीं कि मैंने बहुत कार्य किया, और लगातार परिश्रम करते रहे हैं।
तो मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि जो आने वाला समय है उसमें इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और भविष्य अच्छा रहे, सुखद जीवन व्यतीत हो, इनके परिवार के सभी सदस्यगण उन्नति करें। और आप सभी साथी जो आए हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि समय निकाल करके आए और बहुत ही पेशेंस के साथ समय से अधिक समय तक, जितना अपेक्षित समय होगा उससे अधिक समय लगा, फिर भी सबने धैर्य के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाया। तो सबको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। युवा क्लब के इंचार्ज स्वामीनाथ सर और हमारे विद्यालय के आधार स्तंभ, एक मुख्य आधार हैं श्री तेन सिंह सर, आपको असलियत से परिचित करा देता हूँ। आप दोनों बुजुर्ग हो गए, रिटायर हो गए हैं और इसीलिए एक बात बता रहा हूँ जाते जाते, देवेंद्र सर आप रिटायरमेंट में, जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए, चीनी कम का न कोई। चीनी कम के बारे में बताता हूँ, अमिताभ बच्चन की फिल्म आई, लड़की से प्यार होता है। तो जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए, चीनी कम का न कोई जतन कीजिए, तीर्थ के दौर में प्रेम करते नहीं, है भजन की उम्र तो भजन कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तीर्थ के दौर में प्रेम करते नहीं, है भजन की उम्र तो भजन कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। की ओर से आप सभी को भोजन के लिए आमंत्रित हूँ। थैंक यू। अच्छा अच्छा, सामने की बारी मेरे सर लगेंगे।